मुझे मौका मिला तो मैं तो पूरी तरह से सक्षम हूँ। साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी हो, मैं आगे बढ़ कर के, और मैं एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि आई एम कैपेबल इनफ in every parameters. I can prove myself very well as compared to any another male candidates. हम इस वक्त बिहार शरीफ विधानसभा में है और बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह में है। अब देख सकते हैं तस्वीर से कि राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा जी, समाज सेवी यासिर इमाम जी, सभी लोग बड़ी दरगाह पहुँचे हैं। अपनी क्या कारणों से पहुँचे हैं, हालांकि धार्मिक जगह है, अपनी अपनी मान्यता को लेकर पहुँचे हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ मुख्य चीज़ें रही। मैम, बड़ी दरगाह पहुँचे हैं, क्या कुछ मन्नत है, क्या कुछ लेकर पहुँची है? आज हम यहाँ पे मखदूम साहब रहमतुल्लाह के आस्थाने पे आए। यहाँ पे मैंने बहुत दिन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और हाज़िरी लगाऊँ, और आज आप देख रहे हैं कि मैं अपने अभी जो मुझे बेटा हुआ है, मैं अपने बेटे के साथ, अपने पति के साथ यहाँ पे आई हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग की, बुज़ुर्गान दीन की, और कहते हैं कि इन लोगों की दुआएं जो होती हैं वो डायरेक्ट पहुँचती हैं और दुआ से तकदीर बदलती है। इस पे मेरा यकीन और ईमान है, अक़ीदा मज़बूत है। तो यहाँ पे आने से जो है सारी लोगों की दिली मुराद पूरी होती है। मेरी भी जो है बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हुई है। तो आगे भी यही दुआ है, जिस तरह से अपने दुआ के साए में हम लोगों को रखें, आगे भी दुआ हमेशा ऐसी बनी रहे और इंशाअल्लाह। मैम, हम लोग धार्मिक जगह पे खड़ा है तो राजनीतिक सवाल तो नहीं बनता है, लेकिन फिर पत्रकार है तो वो चुनाव के समय एक दो बन जाता है। जैसे ये तस्वीर जब चलेगी तो लोग सीधे इसको चुनाव से जोड़ेंगे कि चुनाव है तो मज़ार पहुंच गई, दरगाह पहुंच गई। वैसे लोगों को जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये अपना अपना देखिए, अपनी अपनी सोच है, ये अपना अपना आपका एक नज़रिया है, एक विचार है कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने का चुनावी के नतीजे से और चुनाव की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं यहाँ पे बहुत दिन से आने का ये कि रखी हुई थी दिल में कि हाँ मुझे आना है, लेकिन कहते ना कि हर चीज़ का एक समय होता है और इस समय पे ही वो काम मुकम्मल होता है। तो बस आज आने का था, आज जुमा था, तो आज जुमा भी है और बाबू भी मेरे साथ आया है, तो हम लोग सब बस साथ में इस तरह के आने। जनसंपर्क आपका चल रहा है, कैसा चल रहा है बिहार शरीफ की तैयारी? जनसंवाद बहुत बढ़िया चल रहा है। हम सारे मोहल्ले का दौरा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग हमारे पास आ रहे हैं, अपनी समस्याएं हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं। सबकी समस्या को सुन के और सबसे एक अच्छे इस पे बात करके आने वाले समय में सब लोग की ये ख्वाहिश है कि अब हमारी जो समस्या है उसको पूरा करिए, समाधान निकालिए और सरकार तक हमारी जो है आवाज़ पहुँचाइए। और बिहार शरीफ के लोगों को मुझसे बहुत यकीन है, बहुत उम्मीद है और उनके यकीन पे मैं पूरी तरह खरी उतरूँगी और उनकी उम्मीद को मैं पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। और यही सब चीज़ों के साथ मैं यहाँ से नेक दिल से यहाँ से रुखसत। एक अंतिम सवाल है, आज आपके प्रतिनिधि यासिर सर जब ये जनसंपर्क कर रहे थे तो उस दौरान कई समस्याओं को देखी गई, खास करके बिहार से में कही जाती है कि जाति और धर्म पे वोट गिरता है। लेकिन आज जिस क्षेत्र में हम लोग थे और जहाँ पे समस्या थी, बिहार से के हिंदू विधायक है, हम लोग हिंदू बहुल क्षेत्र में थे, हिंदू वहाँ की जनता है, लेकिन बावजूद जो जाति धर्म की जो बात होती है आज वो टूटते हुए नजर आया। तमाम दीवारें, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार से में जाति या मजहब पे वोट गिरता है, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदू विधायक बेड़ा गर्क किए हुए हैं। तो जब आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आज लगा कि जनता आपको मौका देगी, तो आपको मौका मिलेगा तो ये धर्म, जाति, मजहब, ये सब की दीवार को तोड़ पाएंगे? आजकल का जो देखिए टाइम है, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग आजकल अपने बारे में पहले सोच रहे हैं और ये एक बेसिक क्वेश्चन है। जब आप फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हैं तो बोला जाता है पहले खुद ऑक्सीजन लगाइए, उसके बाद अपने बगल में बैठे सहयोगी को सहायता पहुंचाइए, उसकी मदद करिए। तो हर कोई पहले अपनी स्थिति बदलना चाहता है, अपना जीवन सुधारना चाहता है, अपने बाल बच्चों की के भविष्य के प्रति सब लोग बहुत जागरूक हैं और यही सब रीज़न है कि लोग सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो 20 साल से बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ पे और एमएलए हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम जो है वोट करेंगे और इस बार जो है यहाँ पे राजद अपनी सीट पूरी तरह निकाल रही है और मुझे मौका मिला तो मैं तो पूरी तरह से सक्षम हूँ। साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी हो, मैं आगे बढ़ कर के, और मैं एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि आई एम कैपेबल इनफ in every parameters. I can prove myself very well as compared to any another male candidates. तो यहाँ पे महिला वैसी बात नहीं है कि सिर्फ घर तक संभाल रही है और लोग मुझे देख के बहुत प्रेरित भी हो रहे हैं
और इस वजह से मेरे द्वारा यहाँ पे सीट भी राजद की निकलेगी और बिहार में इस साल बहुमत से सरकार बनेगी आरजेडी की। और ये रिज़ल्ट मेरे आपके सामने होगा और जिसमें हमारे नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय तेजस्वी यादव जी। तो इन सारी रीज़न के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ और शुक्रिया अदा किया है मैंने और अपनी जो मनोकामना है उसको पूरी होने की भी दुआ की है। थैंक यू मैम। सर शाम में मंदिर में नजर आए थे और अभी रात में दरगाह में बिहार से में धार्मिक बंधन अब टूट रही है, बिहार सिर्फ धार्मिक बंधनों से मुक्त हो रही है। एकदम बिहार सिर्फ इस बार एक और जाएगा, उसमें कोई धर्म का नाम लेकर वोट नहीं मांगेगा, जो है इंसानियत की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात अब तो करेगा। कोई यह भी नहीं कह सकता है कि आश्रम इमाम है तो सिर्फ मस्जिद जाते हैं या दरगाह जाते हैं, क्योंकि आज शाम की तस्वीर देखे आप मंदिर में, इससे पहले भी कई तस्वीर देखे, लेकिन आज के यदि उदाहरण देखें तो अब तो ये मुक्त होते नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग के दिल में सब कोई भावना नहीं है, हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, कौन कास्ट है। हम लोग सेवा का काम कर रहे हैं, हर समाज के लिए हम लोग हैं, वो कोई भी धर्म का हो। थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ फातिमा जी, उनके प्रतिनिधि यासिर इमाम जी थे। और देखिए आज यदि शाम की बात करें तो वाकई में जो तस्वीरें निकल करके आई थी मंदिर में, फिर अभी दरगाह में, तो देखिए बिहार से वाकई में अब धार्मिक जो बंधन है उससे मुक्त हो रही है। बिहार शरीफ में वाकई में परिवर्तन की लहर चली और बिहार शरीफ की जनता अब परिवर्तन मांग रही है। 20 साल से जो जकड़ी हुई यहाँ की स्थिति है उससे अब बिहार शरीफ की जनता बदलाव चाहती है। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N न्यूज़ नेटवर्क के साथ।